गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के आई थिंक 8:20, मतलब ऑलमोस्ट 8:30 होने वाला है। एंड अभी थोड़ी देर पहले हम उठे हैं। कल रात में भी इतना थके थे। कल रात में नीचे हमारे लिए बफे लगा था, तो वो सब डिनर विनर करके एंड फिर हम आके सो गए। एंड अभी उठे हैं तो अभी 9:30 में हमें सोलंग के लिए निकलना है। समय तक रेडी भी होना है। एंड सुबह सुबह का जो यहाँ पे नज़ारा है विच इज सो ब्यूटीफुल। एंड कल मैंने गलती से आपको ये बता दिया था कि ये सोलंग वैली है। नहीं, सोलंग वैली नहीं है। सोलंग वैली तो यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर अवे है। एंड ये जो आपको मैंने बताया था कि बर्फ गिरी हुई है यहाँ पे, तो ये हमता पास है। ये कल हमें हमारे जो ड्राइवर भैया है उन्होंने बताया था कि हमता पास है। सो वही 9:30 में हम लोग निकलेंगे सोलंग वैली के लिए। तो जल्दी जल्दी रेडी होके नाश्ता वास्ता करके फिर मिलती हूँ आप लोग से। हेलो, सो वी आर ऑल सेट एंड हम निकल रहे हैं अभी सोलंग वैली के लिए। एंड ये है मेरा आज का लुक, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि बर्फ हो, सो इसलिए मैंने अपना ये ब्लेजर पहन लिया है एंड हाई नेक पहना हुआ है। सो चलिए जल्दी चलते हैं। ड्राइवर हमारा आ गया एंड वेट कर रहा है। तो अभी हम सोलंग के लिए निकले ही थे कि ड्राइवर भैया हमें एक शॉप पे लेके गए, जहाँ पर सोलंग में जो हम एक्टिविटीज़ करने वाले थे उनके पैकेजेस मिल रहे थे, सारी एक्टिविटीज़, एंड साथ में ये कपड़े भी दे रहे थे। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जब आप पैकेज ले टूर का तो उसी में ही ये एक्टिविटीज़ की पैकेज ले लें, क्योंकि यहाँ पर आके ये आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है। चलो, सो यहाँ पे आ गया थोड़ा सा चेंज। हम जो कपड़े पहन के आए थे वो हमें चेंज करने के लिए बोल दिया गया है सर, क्योंकि हम जा रहे हैं बर्फ़ पे। एंड मिस्टर कुमार अंदर रेडी हो रहे हैं एंड शूज़ भी उन्होंने चेंज कर दिया है एंड साथ में दिए हैं ग्लव्स। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, हमें उतना आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करना है। सो कपड़ा तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे स्नो है। अगर आप अपनी जैकेट लेके आते हैं ऐसी वाली तो शायद में भी, तो मेरे लिए मैं ये आप लोग को सजेशन देना चाहूँगी कि अपना इस तरह का जैकेट ख़रीद के ही लेकर ही आएँ। जैकेट और पैंट, ये कुछ जंपसूट जैसा है जो उन्होंने पहनाया है मुझे। तो मिस्टर कुमार का लुक ये पर्पल कलर का बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह नाइस। एंड हमने एक पैकेज लिया जिसमें हम 3 एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसमें से एक है स्कीइंग और बाइक राइड है जो अंजनी महादेव लेके जाएगी जहाँ पे बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, एंड एक है वो टायर वाला। तो ये 3 एक्टिविटी हम करेंगे वहाँ पे चल के। सो चलते हैं। रास्ते में ये लकड़ी के घर इतने ब्यूटीफुल थे, लग रहा था जैसे यहीं रह जाऊँ मैं। हम पहुंच चुके हैं सोलंग वैली एंड अभी हम ऐसे थोड़ी दूर चल के जाएंगे। एंड मुझे यहाँ से बर्फ़ दिख तो रही है थोड़ी थोड़ी। सो ऊपर जाएंगे हम। एंड इन्होंने बताया है कि जो अंजनी महादेव के मंदिर हम जाने वाले हैं वो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ होने वाला है। यू कैन सी दिस प्लेस। हम वहाँ से पतले रास्ते से चल के आए, मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई डर के मारे। सो आफ्टर सो मच ऑफ डेंजरस पाथ फाइनली वी हैव रीच्ड द सोलंग वैली। एंड बर्फ़, इधर काफ़ी बर्फ़ है एंड लोग स्कीइंग वगैरह करना, बहुत लोग करना शुरू कर दिया है। सो हम भी अब करेंगे अपनी सारी एक्टिविटीज़। अ डे फुल ऑफ एडवेंचर। तो यहाँ पे सारे लोग स्कीइंग कर रहे थे। सो मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्कीइंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि बिना सीखे आप ये नहीं कर सकते हैं। सो जहाँ से हमने पैकेज लिया था वहाँ से हमें एक ट्रेनर दिया गया था जो हमें सिखाने वाले थे यहाँ पर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है शूज़, इसमें पैर डाल के और सीखना था। साथ में 2 स्टॉपर दिए गए थे जिसमें हमें ब्रेक लगाना था। सो ऑलमोस्ट 1-1 घंटा हम दोनों ने सीखा। सो पहले बारी आई मिस्टर कुमार की, तो उन्होंने अच्छा किया। पर ऐसा बोल रहे थे वो ट्रेनर कि मैंने ज़्यादा अच्छा किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। सो 1 घंटा मिस्टर कुमार जब तक स्कीइंग कर रहे थे तब तक मैं अच्छे से
अपना एंजॉय कर रही थी बर्फ़ को। एंड उसके बाद आई मेरी बारी, तो मैंने भी काफ़ी अच्छे से सीखा, क्योंकि ये पहली बार था तो हम ज़्यादा मतलब खुल के स्कीइंग नहीं कर पा रहे थे। बट हाँ, मैंने कुछ तो सीखा है। अगली बार अगर जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से करूँगी। थोड़ा डर लग रहा है ना थोड़ा सा भी अड़क मोड़ा यारो वो भाई साइड हो ना इकरानी ऐसे वाइल में और हमारे कैमरे को तो स्कीइंग के बाद आई बारी हमारी ये राइड लेने की, टायर वाले राइड की। सो गाइज वी आर गोइंग टू डू दिस टायर वाला थिंग एंड फिर से मुझे डर लगना शुरू हो गया है। चलो 1 2 3 Oh my God, नीचे से चोट लग रहा है। Oh my God. We are heading towards our next destination, which is अंजनी महादेव। यहाँ पे जो बाइक वाले ने रोक दिया इधर से एंड यहाँ से हमें नहीं चल सकते हैं और फिर यहाँ से हमें चल के जाना है, थोड़ी सी ट्रैकिंग सी करनी है। एंड उसके बाद फिर वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ बर्फ़ का शिवलिंग है, मे बी देखते हैं। सो जहाँ पर ऐसे रास्ते प्लेन थे कुछ दूर तक, तो वहाँ पे मिस्टर कुमार ने भी थोड़ी देर तक राइडिंग करी, बट हमें एक पायलट दिया गया था क्योंकि आगे जाके रास्ता बहुत ही पथरीला और बहुत ही डेंजरस होने वाला था, तो वो हमें लेके जाने वाले थे अंजनी महादेव तक। तो फाइनली वी रीच्ड अंजनी महादेव टेम्पल एंड शिवलिंग भी अल्सो जो दिख रहा था हमें दूर से बहुत ही ब्यूटीफुल था। बट बिलीव मी, इन बर्फीले रास्तों पे चलना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे। So guys, if you can see this one is अंजनी महादेव का शिवलिंग जो यहाँ पर है, बट यहाँ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं यहीं से दर्शन करते हैं। एंड दिस इज़ द मंदिर टेम्पल जो है जहाँ पे हम अभी जाएंगे अंदर। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल बाय द वे। मंदिर से आने के बाद हमने बहुत सारा बर्फ़ के साथ खेला, क्योंकि हमें 1-2 घंटे का टाइम दिया गया था कि आप आराम से यहाँ पर खेलो या फिर जो भी करो। तो हमने बहुत सारे गेम्स वगैरह खेले एंड बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाए, रील्स वगैरह बनाए, तो बहुत मज़ा आया। हेलो, सो वी आर डन विथ ऑल द एक्टिविटीज़ एंड बर्फ़ पे हमने थोड़ा बहुत खेला है। लेकिन मतलब अभी धूप थी, अभी थोड़ी सी धूप चली गई है एंड अभी थोड़ी देर बाद हम नीचे जाएंगे। फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, मैगी खाएंगे। मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली। Oh my God, look at this. I तो can't do this man. At this guys, ये कितना मोटा कुत्ता है, इसका देख रहे हो बॉडी कितना वैसा फर वाला है ताकि इसको ठंड कम लगे। ये oh my God. तो अंजनी महादेव के दर्शन के बाद हम नीचे आए तो हमने बहुत ही यमी सी मैगी ऑर्डर करी। वहीं पे पहाड़ पे ही ऐसे टेबल लगा के वो लोग दे रहे थे। एंड चाय भी हमने ऑर्डर करी, तो चाय भी बहुत ही अच्छा था। So we are
हमने ड्रेस लिया था, ड्रेस चेंज कर लिया है एंड फाइनली आ गए हैं अपने ड्रेस में। एंड अभी मे बी हम मॉल रोड जाएंगे, तो वहाँ चलते हैं। सो क्योंकि हमने 2 बजे ही अपनी सारी एक्टिविटी ख़त्म कर ली थी, तो भैया ने बोला कि चलो आपको मॉल रोड छोड़ देते हैं। तो वहाँ हमने लिया बहुत ही यमी मोमोज़ का मज़ा। तो ये काफ़ी टेस्टी मोमोज़ थे। एंड वहीं पास में मुझे दिखा मेरा फेवरेट कॉर्नर यानी कि आइसक्रीम। एंड यहाँ मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि एक ही आइसक्रीम में 8 फ्लेवर दे रहे थे। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सारी फ्लेवर थे यहाँ पर, मैंगो हो, चॉकलेट हो, वनीला, स्ट्रॉबेरी हो, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर थे, 8 टाइप के फ्लेवर। तो आपको जो जो फ्लेवर लेना है। मैंगो नहीं डाला, मैंगो थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद हमने करी थोड़ी सी शॉपिंग। अगर आप दिल्ली से हो या फिर ऐसे जगह से जहाँ पे आपको सस्ती शॉपिंग करने की आदत है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ से शॉपिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ तिगने दामों में चीज़ें मिल रही थी। सो मैंने बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें ली, 1-2 चीज़ें ली, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी महंगा लग रहा था सारी चीज़ें जो इन्होंने रखी हुई थी। So finally a full day of adventure and activity. We are finally back in our hotel. भी बज रहे हैं शाम के 4:30 एंड बस अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हमने, जो मतलब हमने पैक लिया था सब, वो 3-4 एक्टिविटीज़ करी। एंड फाइनली अभी मॉल रोड से घूम के अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड फिर कल के लिए एनर्जी रीगेन करेंगे। एंड कल हमें निकलना है कुल्लू के लिए। सो मुझे लगता है सुबह सुबह कल भी 9:30 में हमें निकल जाना है कुल्लू के लिए, तो कल निकलेंगे एंड फिर कल ही हमारा चेकआउट है, तो निकल जाएंगे उधर से ही कुल्लू घूमते हुए, फिर बस स्टैंड से फिर अपने घर को रवाना विथ लॉट्स ऑफ मेमोरीज। चलो मे बी आज के दिन का वीडियो यहीं तक हो। अगर कुछ आगे करूँगी तो शेयर कर दूँगी, वरना यही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा कुल्लू वाले ब्लॉग के लिए। बाय बाय।